मैं रामस्वरूप बेनीवाल आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं और अपने आज पढ़ेंगे मालदेव के बारे में। मारवाड़ का जो महत्वपूर्ण शासक है मालदेव। तो इससे पहले अपने पढ़ा था राव गंगा के बारे में, जो कि इसने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की मदद की थी। तो देखो मालदेव के बारे में। तो अपने बात करेंगे मालदेव की और गंगा के बाद नेक्स्ट शासक है और गंगा का पुत्र भी है मालदेव। तो मालदेव का जो शासन का जो समय है उसकी बात करें तो वो है 1531 से लेकर के 1562 तक है, वो शासन काल है वो मालदेव का है। और मालदेव की एक बात यहाँ आपको बता देते हैं कि ये गंगा का पुत्र था। अब इसके बाद में एक बड़ी बात यह है कि इसको क्या कहा जाता है, मारवाड़ का पितृहंता शासक। पितृहंता शासक किसको कहा जाता है? मारवाड़ का पितृहंता शासक मालदेव को। कारण कैसने अपने पिता गंगा की हत्या कर दी थी और हत्या करके ये शासक बना था, इसलिए कहते हैं मारवाड़ का पितृहंता शासक वो था। और इसकी एक आधी उपाधि भी इसने धारण की थी। उपाधि की यहां बात करें तो इसको कहते थे हसमत वाला राजा। हसमत वाला राजा यानी हसमत वाला राजा कह सकते हैं शक्तिशाली। इसने अपने आप को एक उपाधि दी थी, हसमत वाले राजा की शक्तिशाली की उपाधि इसने दी थी। और इसके समय में एक 1541 में युद्ध इसने लड़ा था। 1541 में मालदेव के समय का जो पहला युद्ध होता है वो था पहोबा का युद्ध। पहोबा का युद्ध वो मालदेव के समय हुआ था। तो इस युद्ध की अपने थोड़ी बात करते हैं। तो देखो ये था मारवाड़ और मारवाड़ का शासक कौन था? मालदेव। और यहां अपने बात करें बीकानेर की बात करें, ये बीकानेर और शासक था जेतसी। तो ये मालदेव के द्वारा या मारवाड़ से बीकानेर पर अटैक किया जाता है, जो कि आपका समय रहता है 1541 का। इस युद्ध को कहते हैं पहोबा। कई किताबों में साहिबा भी लिखा होता है, पहोबा या साहिबा का युद्ध। तो ये मालदेव और जेतसी के बीच में लड़ा गया था, जिसको पहोबा या साहिबा का युद्ध कहा जाता है। अब इसमें अपने एक बात है, इसमें देखो कि मारवाड़ के दो वीर जो कि मालदेव के सैनिक थे, जेता और कुंपा। जेता और कुंपा दोनों क्या कर देते हैं? यहां पर जेतसी की हत्या कर देते हैं। जेतसी की हत्या कर देते हैं। और जेतसी की हत्या करने के बाद मालदेव का बीकानेर पर अधिकार हो जाता है। कौन से युद्ध में? पहोबा या साहिबा के युद्ध में, जो की घटना है 1541 में, जिसमें मारवाड़ के दो वीर जो मालदेव के सैनिक है, जेता और कुंपा के द्वारा जेतसी की हत्या कर दी जाती है और बीकानेर पर अधिकार कर लिया जाता है। मालदेव है वो विजयी हो जाता है, यानी जीत जाता है। स्थान की बात करें तो युद्ध में जो ये पहोबा या साहिबा का जो स्थान है वो ये आपका स्थान रह जाता है। कई बार पूछ लिया जाता है प्रश्न कि पहोबा का युद्ध कौन से स्थान पर लड़ा गया, तो वो स्थान है गंगानगर में। तो गंगानगर में है। और इसका अटैक का समय भी आपको याद रखना है। अटैक का समय है जो पहोबा साहिबा का युद्ध का अटैक का समय वो है 1541 में। तो इसके बाद में क्या होता है, मालदेव का बीकानेर पर अधिकार हो जाता है। तो जेतसी का पुत्र, ये बात थोड़ी इंपॉर्टेंट है, जेतसी का पुत्र कल्याणमल है जो
वो क्या करता है, शेरशाह सूरी की शरण में चला जाता है। शेरशाह सूरी की शरण में चला जाता है। तो इस युद्ध के बाद, जेत सिंह की हत्या के बाद, उसका पुत्र कल्याणमल है वो शेरशाह सूरी की शरण में चला जाता है। इसके बाद अपने एक और युद्ध की बात करेंगे। नेक्स्ट जो मालदेव का युद्ध है वो भी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट युद्ध है, उसकी अपने बात करेंगे। तो जनवरी में देखो एक युद्ध होता है मालदेव का, जनवरी 1544 की घटना है। जेतारण नामक स्थान पर, जेतारण पाली में युद्ध होता है, जिसका अपने नीचे जिक्र करेंगे। तो यहां आपका हो गया मारवाड़, और शासक आपको पता ही है मालदेव। और यहां अपने बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में शासक था शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी। तो ये अपने जेतारण पाली वाले युद्ध की बात कर रहे हैं। तो ये देखो घटना है, जो अटैक है वो कब का है, 1544, जनवरी 1544 की घटना है। कई किताबों में आपको 5 जनवरी भी मिल जाएगा, तो 5 जनवरी भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ इतना ही काफी है। जनवरी 1544 में दिल्ली के शासक शेरशाह सूरी और मारवाड़ के शासक मालदेव के बीच में युद्ध लड़ा गया था। काफी प्रसिद्ध युद्ध है, जिसको अपने कहते हैं सुमेल या गिरी सुमेल का युद्ध। सुमेल नामक स्थान पर ये लड़ा गया था, इसको गिरी सुमेल का भी युद्ध कहते हैं। स्थान की बात करें तो ये स्थान है वो रह जाता है स्थान जेतारण, और जेतारण कहाँ है, पाली, इसको कहते हैं गिरी सुमेल का। तो अपने ये युद्ध हो गया, गिरी सुमेल का युद्ध हो गया, स्थान हो गया जेतारण पाली। तो इस युद्ध में क्या होता है, पहले इधर से देखिए, मालदेव में सामना कौन करता है, खुद जो मालदेव होता है वो क्या करता है, मैदान से यानी युद्ध क्षेत्र से बाहर चला जाता है, युद्ध क्षेत्र से बाहर चला जाता है मालदेव, और युद्ध लड़ने के लिए सामना जो करते हैं इसके जो सैनिक होते हैं, वीर सैनिक है इसके राठौड़, वो है जेता और दूसरे हैं कुंपा। वो दोनों क्या करते हैं, युद्ध लड़ते हैं, और युद्ध लड़ते हुए दोनों वीर है वो वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, और शेरशाह सूरी है वो विजय प्राप्त करता है। अब इस युद्ध की अपने आगे की बात करें तो इसके बारे में देखो एक इंपॉर्टेंट कथन है, वो क्या है, शेरशाह सूरी इस युद्ध के बारे में क्या कहता है कि मैं, शेरशाह सूरी खुद कह रहा है, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, बादशाहत खो देता। ये कथन कई बार आया हुआ है कंपटीशन एग्जाम में कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह। ये कौन से युद्ध में ये कथन शेरशाह सूरी के द्वारा कहा गया? तो ये गिरी सुमेल के युद्ध के बाद में शेरशाह सूरी ने कहा था, क्योंकि ये युद्ध वो भयंकर युद्ध हुआ था जिसमें शेरशाह सूरी के जीतने के कोई आसार नहीं थे। तो उस युद्ध के बाद में इसने कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत है। तो इसके बाद में वो क्या करता है, नेक्स्ट अपने बात करते हैं मालदेव उसकी शेरशाह सूरी की तो वो क्या करता है, जोधपुर जीत लेता है। जोधपुर जीतने के बाद वहां का शासक देखो किसको नियुक्त करता है, वहां का शासक है वो कोई उसी का था सेना का ख्वास खान, ख्वास खान को सौंप देता है, सौंप देता है। जोधपुर का प्रशासन है
वो ख्वास खान को सौंप करके वो दिल्ली चला जाता है। और उसके बाद में मेहरानगढ़ फोर्ट में एक बात हो रहा है, जो मेहरानगढ़ फोर्ट यानी किला है या दुर्ग है, उसमें एक मस्जिद का निर्माण करवाया जाता है। मस्जिद का निर्माण है वो इस ख्वास खान के द्वारा करवाया जाता है। तो मस्जिद का निर्माण करवाया जाता है। इसके बाद में जो बीकानेर का प्रशासन है, जो अपने बात की थी, बीकानेर वाला मैटर आया था बीच में अपने कि जैत सिंह का पुत्र कल्याणमल है वो इसकी शरण में चला जाता है। तो बीकानेर का शासन वो पुनः यानी कल्याणमल को सौंप देता है। कल्याणमल को सौंप देता है। अब अपने बात करें मालदेव की आगे की, तो इसमें क्या होता है कि कालिंजर अभियान में क्या होता है, एक अभियान चलाया था शेरशाह सूरी ने ही, कालिंजर अभियान ये चलाया था 1545 में। तो इसमें क्या हो जाता है, शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद में क्या होता है, इसकी मृत्यु होने के बाद में मालदेव क्या करता है, मालदेव पुनः जोधपुर पर जीत हासिल कर लेता है, हासिल कर लेता है या कब्जा कर लेता है। अब अपने मालदेव के विवाह के बारे में बात करते हैं कि उसका पुनः क्या होता है, अधिकार हो जाता है जोधपुर पर। शेरशाह सूरी के मरने के बाद पुनः है वो जोधपुर पर अधिकार कर लेता है। तो अब अपने मालदेव के विवाह की अगर बात करें तो मालदेव की शादी जैसलमेर की राजकुमारी, जैसलमेर राजकुमारी उमा दे से होती है, उमा दे से होती है। लेकिन होता क्या है कि ये उमा दे है वो विवाह के पहले दिन ही, विवाह के पहले दिन ही मालदेव से रूठ जाती है, इसलिए इतिहास में इसको रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। पहले दिन ही रूठ जाती है तो इसको रूठी रानी के नाम से इतिहास में जाना जाता है। रूठी रानी के नाम से किसको जाना जाता है, उमादे को जाना जाता है। तो ये थी रूठी रानी। और इसकी रूठी रानी की अपनी बात करें, रूठी रानी, रूठी रानी के नाम से जाना जाता है उमादे को। और इन्होंने अपना देखो शेष जीवन है, शेष जीवन रूठने के बाद में ये मालदेव के साथ नहीं रहती है, शेष जीवन व्यतीत किया तारागढ़ दुर्ग में, तारागढ़ दुर्ग अजमेर में इन्होंने अपना बाद का जो सारा जीवन है वो व्यतीत किया था। और एक बार रूठी रानी को मनाने का प्रयास भी मालदेव के द्वारा वैसे तो कई बार किया गया था, लेकिन जो शेरशाह सूरी वाला जो आक्रमण अपने पड़ा था, शेरशाह सूरी के आक्रमण के समय मालदेव के द्वारा मनाने का प्रयास किया। तो मालदेव ने इस अटैक के समय इनको मनाने का प्रयास भी किया था, लेकिन रूठी रानी है वो इतिहास में रूठी रानी ही रही, वो मनी नहीं। और उसके बाद में मालदेव की मृत्यु के बाद में क्या करती है कि मालदेव की पगड़ी के साथ, मालदेव की पगड़ी के साथ सती हो जाती है, सती हो जाती है। तो अपने मालदेव की बात कर रहे हैं।
तो इनका देहांत है वो देखो, मौत है वो कब होती है, तो 7 नवंबर 1562 में मालदेव का देहांत हो जाता है। मालदेव का देहांत हो जाता है और इसके साथ देहांत होने के बाद में आपको बता ही दिया, वो मालदेव है, वो मालदेव की पगड़ी के साथ है वो सती हो जाती है। और इसके यानी मालदेव के द्वारा कुछ निर्माण करवाया गया था, आया था 2-3 चीजों का, तो वो अपने देख लेते हैं। मालदेव ने एक देखो पोखरण का किला, पोखरण का किला, पोखरण कहाँ है आप सभी को पता ही है, जैसलमेर, जैसलमेर में है। तो इसका निर्माण है वो किसके द्वारा, मालदेव के द्वारा करवाया। इसके बाद एक दो और इमारतें उसने बढ़वाई थी, अपने बात करते हैं। तो एक है मालकोट का दुर्ग, नेक्स्ट है मालकोट का दुर्ग। मालकोट का दुर्ग भी किसके द्वारा बनाया गया था, मालदेव के द्वारा बनाया गया था, जो कि आपके मेड़ता, मीराबाई वाला जो आपका मेड़ता है, मेड़ता में रह जाता है मालकोट का दुर्ग। इसके बाद भी इसने कुछ एक दो और दुर्ग बनवाए थे, वो है सोजत व सारण का दुर्ग, सोजत व सारण का दुर्ग। ये भी किसके द्वारा बनवाए गए थे, मालदेव के द्वारा बनवाए गए थे, यानी निर्माण करवाया गया। सोजत और सारण ये स्थान आपको पता है कहाँ है, पाली में है। इसका भी निर्माण है वो मालदेव के द्वारा करवाया गया। तो ये था अपना मालदेव। और इसके बाद अपने पढ़ेंगे नेक्स्ट राव चंद्रसेन के बारे में।